हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल का नाम है टाइम पास व्लॉग और आप देख रहे हैं व्लॉग नंबर, भूल गया मैं, वो मुझे नहीं पता। और तुम भी भूल जाओ कि कौन सा नंबर का व्लॉग देख रहे हो। बस व्लॉग को देखो, एंजॉय करो और मज़े लो। तो आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि मेरा टाइम टेबल क्या होने वाला है और मैं अब क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी जो हालत हो रही है इस टाइम पे, बाल बाल बड़े बड़े हैं, शेव नहीं करता हूँ कितने टाइम टाइम तक मैं, और फेस का ध्यान रखता हूँ, स्किन का। जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को और वर्कआउट करूँगा मैं, ताकि ये समझ लो ना, ये फुला हुआ फेस थोड़ा कम हो जाए। और सबसे पहले तो ये बाल कटवाता हूँ मैं, जो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। इस व्लॉग में मैं बस यही दिखाऊंगा कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं अपने लिए पहले आज अभी मम्मी पापा जब आ जाएंगे तो फेस वॉश लेता हूँ अपने लिए, मॉइस्चराइज़र लेता हूँ और बाल कटा के आता हूँ। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, शाम को जॉब जाऊँगा। मिलते हैं फिर। एक मिनट। तो भाई अभी बाल कटवाने आ रखा हूँ मैं भैया के पास। तो भैया बाल काटेंगे, उन्हें साथ अंकित भी आ रखा है। ठीक है, अभी बाल कटवा के तब मिलता हूँ। ठीक है, ऐसा बाल कटवा लिए हैं। अब जा रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी लेने, वो उस साइड में मिलेगी, गंगा जी। पता है कौन कौन है इस रथ में? कमेंट में बताना। ये हमारे गंगा जी की हालत, क्या बोलूँ बस। तो दोस्तों, कटिंग करवा चुका हूँ मैं, बाल हो गए छोटे छोटे मेरे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है कटिंग। ठीक है, मतलब जैसी चाहिए थी उस टाइप की है। ये नहीं कह सकते कि उस टाइप की नहीं है। पीछे से देख लेते हैं एक बार। तो अब है फेस पैक की बारी। ये देखो, ये है मुल्तानी मिट्टी, इसका फेस पैक लगाऊंगा। और इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, थोड़ा सा पानी चाहिए और थोड़ा सा हम रोज़ वाटर डालेंगे इसमें, बस लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले से बना लेते हैं, जैसे साइंटिस्ट बनाता है अपनी, क्या, अपना इन्वेंशन। ठीक है, तो अब जब इसे पता है ये इतना सही है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैंने लगा ली थी मुल्तानी मिट्टी। फर्स्ट टाइम में इतना वो नहीं लगा मेरे को, मतलब कि क्या बोलते हैं उससे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। कंटिन्यू आप करते रहोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि हफ्ते में एक बार करना चाहिए इसको। तो अभी ये है, और अभी मैं खाना वाना खाता हूँ, फिर निकलना है मेरे को शाम को। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। तो भाई तैयार हो चुका हूँ मैं, टाइम हो रहा है 3:30। मैं सोचा थोड़ा जल्दी चले जाता हूँ, जिससे कि ज़्यादा इनकम कर सकूँ मैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो अभी निकल जाता हूँ और फिर मिलता हूँ शाम को। ठीक है, चलते हैं फिर। मेरे समझ में नहीं आ रहा भयंकर कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों होता है ऐसा भयंकर। आज ही सोचा था मैंने टाइम टेबल सही होगा, आज से जाऊँगा, टाइम टू टाइम सब चीज़ करूँगा। और आज ही गया मैं आज ही गाड़ी ख़राब हुई
और मुझे एम्स से गाड़ी को धक्का मारते हुए घर लेकर आना पड़ा। पैसे कमाने गया था, लगा के आ गया उल्टा। फिर एक जगह रुका, वहाँ पे मैंने थोड़ा ठीक करवाई गाड़ी। उसने 600-700 रुपये उसने लिए। गाड़ी फिर भी ख़राब, फिर धक्का मार के लाया। फिर पापा को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया और मैंने पैसे वहाँ लगवा दिए 600-700 रुपये। तो और गुस्सा हुए पापा कि वहाँ क्यों लगवाए पैसे, गाड़ी छोड़ के आया था, ऐसा ऐसा ना। मतलब उनका भी कहना ठीक था, क्योंकि वो जानते किसी को ना तो वो लोग सही करते हैं गाड़ी ठीक। और मैंने फालतू के पैसे वेस्ट कर दिए। मेरे जो मैंने न्यू फ़ोन लिया था उसकी EMI जानी है, जो पैसे थे वो भी सारे गए, ज़ीरो हो चुका है बैलेंस। अब समझ में नहीं आ रहा फिर क्या होगा, गाड़ी भी नहीं है अब तो। और उस गाड़ी में ख़तरा भी है कि कल के दिन कभी भी हो सकता है ऐसा, रात को जाऊँ अगर मैं और रात को गाड़ी बंद हो जाए कहीं पहाड़ों में और अकेला, नेटवर्क भी नहीं आते वहाँ तो फिर कैसे होगा। अब सोचना पड़ेगा क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ मैं पहले करता था वहाँ पे बात कर लेता हूँ, 2-3 महीने वहाँ काम कर लेता हूँ, फिर एक गाड़ी ले लूँगा। फ़ोन करता हूँ मैं। हेलो, हाँ भैया, वो जगह होगी क्या वहाँ पे अभी? हाँ हाँ, पक्का आना है, कल से आ जाता हूँ। ठीक है, कितने बजे, टाइमिंग क्या है? ठीक है, ओके। हाँ, अरविंद के साथ आ जाऊँगा मैं। ओके, सैलरी बता देते तो एक बार। ठीक है, बात तो करिए। बोलते सैलरी का वो कह रहे हैं कि कल बता देंगे सुबह ही, जब जाएंगे हम लोग। तो मैं और अरविंद जाएंगे। हम पहले वहीं काम करते थे, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था आपने देखा होगा, वहाँ पे जो हम राफ्ट की वीडियो शूट करते थे। तो वही काम है, लेकिन अब कंपनी के अंदर है, मतलब फैक्ट्री में, एथल फैक्ट्री में। पहले हम फील्ड में जाते थे, पर अब हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा। कंपनी है उनकी जहाँ पे बंजी जंपिंग वगैरह होती है। तो कल जाऊँगा मैं, देखते हैं फिर कैसा होता है। कर क्या रे? तो भाई हुआ कुछ ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, मेरी किस्मत ख़राब है या कुछ भी कह सकते हो। मैं और अरविंद गए सुबह, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था तो सुबह का मैं क्लिप बना नहीं पाया, लेकिन जो आपने देखी थी वो वहीं की थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम गए तो मेरा काम उन्होंने मेरे को दिया था, मेरे को रिव्यू लेना था लोगों का जो बंजी से बंजी करके आते हैं ना, बंजी जंपिंग, मुझे उनका रिव्यू लेना था। तो मैंने हाफ़ टाइम तक तो किया, उनके फ़ोन में 50% चार्ज था। तो हाफ़ टाइम तक जब मैंने काम किया उनका, तो उसके बाद 15% चार्ज था। तो उस चार्ज, जो फ़ोन में चार्ज था, चार्ज पे लगाने का किसी और का काम था, कि वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स है उनको चार्ज करने का काम किसी और का होता है, चाहे वो कैमरा हो या फिर कुछ भी हो, फ़ोन हो, ठीक है। तो हाफ़ टाइम तक मैंने काम किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके मेरे फ़ोन में भी, जो मेरा एंड्रॉयड वाला फ़ोन है उसमें भी चार्ज नहीं था। अब हुआ क्या कि मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया, लंच टाइम होता है ना, तो लंच के बाद मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया। मैं आया, मैंने देखा फ़ोन पे चार्ज नहीं है, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया। फ़ोन चार्ज पे लगाने के बाद 5-6 जंपर्स छूट गई, क्लिप लेना उनकी छूट गई। तो उनका मैनेजर आया भागते भागते मेरे पास, चिल्लाया मेरे ऊपर ना आके कि तूने ऐसे कैसे छोड़ दिया, मतलब उनको 4-5 लोगों को, है ना, कि ऐसे कैसे छोड़ सकता है तू। मैंने सर कंपनी के फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो मैं ये चार्ज पे लगा रखा है मैंने, आप देख लो। और मेरा तो उसने बोला कि तेरे फ़ोन पे, मतलब तेरे फ़ोन से क्यों नहीं बनाई तूने।
तो मैंने बोला मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था। तो कह रहा तेरे बहुत बहाने हैं, 36 ये वो फलाना फलाना। तो फिर मैंने बोला कि सर देखो साफ़ सीधी सी बात है, जो सच है वो बताया मैंने, और रही मेरे फ़ोन की बात, मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँ या ना करूँ, मैं इससे काम क्यों करूँ? जब मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ तो कंपनी के फ़ोन से ही करूँगा, ज़ाहिर सी बात है। और फिर वो बोलने लगे कि तेरे बहुत बहाने होते हैं ये वो, कि किसी का भी फ़ोन ले लेता है, यहाँ से कोई मना करता क्या? तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने चार्जर मांगा, चार्जर तो किसी ने दिया नहीं, वो अरविंद भैया का दोस्त था, तब जाके उनसे चार्जर लेकर आया, तब जाके मैंने चार्ज किया उस फ़ोन से, तब जाके ये पहली क्लिप बनाई है मैंने। तो फिर बोल रहा कि तुझे काम करना नहीं आता ये वो, कि तो मैंने भी बोल दिया कि सर ठीक है फिर मुझे नहीं करना काम, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। तो कह रहा हाँ चले जा, कभी ज़िंदगी में तू वो नहीं देख पाएगा, क्या बोलते हैं, कंपनी की शक्ल नहीं देख पाएगा, राफ्टिंग की शक्ल नहीं देख पाएगा। मैंने कहा सर एक ही कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत सारी है इसी केस में, ठीक है, मुझे आना भी नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने मेरे पैसे देने में 4 महीने लगा दिए थे। मेरे क्या जितने भी सारे लड़के काम करते थे सबके साथ उन्होंने ऐसे किया था, मैं फिर भी आया आपके पास। तो बोला हमने बुलाया तेरे को? मैंने बोला इनसे पूछ लो, पहले इन्होंने फ़ोन किया था मेरे को बहुत पहले कि आ जा, तो मैं आया नहीं था, पर अब अभी अरविंद भैया ने मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं कि चल लेते हैं। तो फिर मेरे आइडिया है कि हाँ यार चले जाता हूँ मैं, तब आया मैं। तो फिर चुप हो गया, फिर मैं बाहर आया। तो फिर बाहर आके जो वो थे हमारे गौरव भैया, तो हमने उसको फिर फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन किया। तो फिर मैंने बोला ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है सॉरी बोल दे, काम करना है ना, काम ऐसी होता है जॉब। तो मैंने बोला सॉरी नहीं बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ ये बोल सकता हूँ आगे से अपना फ़ोन भी चार्ज करके रखूँगा, पर सॉरी नहीं बोलूँगा मैं। तो उन्होंने बोला फिर तो भाई नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला मुझे भी नहीं करना, फिर मैं छोड़ के आ गया। फिर पूरे दिन मैं वहाँ पर रहा, ऐसी मतलब बैठा हुआ रहा, क्योंकि घर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि गाड़ी जिसके साथ गया था मैं वो तो जॉब भी कर रहे थे, तो वहीं पर बैठा रहा पूरे दिन। तो छुटकी थी भाई, छुटकी ने भी ध्यान रखा, छुटकी ने खिलाया पिलाया, वहाँ पे आइसक्रीम खिलाई और बर्गर सैंडविच, भूख लग रही थी ना तो उसने फिर खिलाया, और मतलब काफ़ी ध्यान रखा छुटकी ने भी। अविनाश भी बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था खाना खाया कि नहीं खाया, मम्मी फ़ोन कर करके पूछ रही थी वहाँ पे बार बार। फिर क्या बोलते हैं आधा टाइम तो मैं छुटकी के साथ ही वहाँ पे बैठा था उसके ऑफ़िस के बाहर, फिर आधे टाइम मैं सुरभि के ऑफ़िस में चला गया था। तो सुरभि थी मेरी बहन, वहाँ पे काम करती है, तो वो बैठी हुई थी, तो उसके सर ने बोला कि इसको बिठा के रखा है कि थोड़ी एक्टिविटी करवा दे। तब जाके फिर मैंने वो 2-3 वो किए, एक्टिविटी करी 2-3, और उसके बाद फिर अब टाइम हो रहा है 11:30, तो अब जाके घर पहुँचा हूँ मैं। लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना है, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, और देखते हैं क्या होता है अब आगे, सब कुछ उनके ऊपर है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व हो जाएगी जल्दी, और मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। तो अपना भी ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो ऐसी भी हो, लेकिन तब भी खुश रहे, और बाय।